ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यह है बेहद की पढ़ाई, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। यह नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर उच्च पद पा सकेंगे। ये आज मुरली में आया, ये समझना है कि कैसे ये होता है, क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, देखो, सूर्यवंशी अर्थात पहले जन्म में आने वाली आत्माएं, और उसमें भी जो राजाई घराने की है, 8 मुख्य राजाएं है, वो अलग है। और त्रेता में भी अलग अलग राजाएं होंगे, क्योंकि सतयुग में आएंगे तो पहले जन्म में ही ये सभी राजाएं, चाहे सतयुग वाले हो चाहे त्रेता वाले हो, लेकिन पहले जन्म में वो राजाई घराने में नहीं होंगे, उसका पद थोड़ा नीचे होगा। लेकिन उसका पुरुषार्थ ऐसा है कि 2 कला कम वाला है, तो वो त्रेता में पहले तो लक्ष्मी नारायण आएंगे वो तो, लेकिन त्रेता में ये जो भी राजाएं बनेंगे वो सब बड़े कहलाएंगे। और वो आत्माएं जो पहले सुख भोग के गई है, राजाई घराने में आए हैं, वो राजाई घराने वाली आत्माएं भी वहां राजाएं होंगे, लेकिन उस समय वो छोटे राजा बनेंगे। क्योंकि वैसे तो कहो तो पहले जन्म में 9 लाख होंगे, फिर वो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। सतयुग के एंड में 2 करोड़ होंगे और त्रेता के अंत में 33 करोड़ है, तो छोटे छोटे राजाएं भी बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आज कहा कि लक्ष्मी नारायण उस समय छोटे, माना उसका पद कम हो गया होगा। और जो वैसे तो मैं कहूंगी कि 16,108 तक के राजाएं त्रेता अंत तक बनते हैं। तो वो राजाएं सब छोटे छोटे भी होंगे, तो उसमें जो ज्यादा पुरुषार्थ किया है वो पहले जन्म से ही वहां भी राजा बनना शुरू होंगे। माना लक्ष्मी नारायण तो होंगे, उसके बाद वो नीचे उतरती कला में सब जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि ये पढ़ाई बेहद की है, हद की नहीं है। हद की पढ़ाई में भी क्या होता है, जो जितना पढ़ता है, ग्रेजुएट होता है, उस अनुसार उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। ऐसे ही ये बेहद की है, जो अनेक जन्म का भाग्य बनता है। तो सबको आना तो है,
कि सूर्यवंशी में ही आना पड़ता है, लेकिन अपने खुद के पुरुषार्थ को चेक करना है कि क्या हम सूर्यवंशी बन सकेंगे, क्या हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का है, उड़ने वाला है, जो पहले जन्म में आ सकेंगे। ये सब रोज चेक और चेंज करना है। मुरली में जो भी बातें आती है, प्रश्न के रूप में, वरदान के रूप में पॉइंट आते हैं, उसको रोज चेक करके हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां है उसको निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो यही कहना चाहते हैं कि जब चंद्रवंशी गद्दियाँ चलती है तो सूर्यवंशी का नाम खत्म होता है। वैसे ही जब त्रेता में हम जाएंगे तो चंद्रवंशी भी खत्म हो जाएंगे, फिर वैश्यवंशी होंगे, और जब कलयुग में आएंगे तो वैश्यवंशी भी खलास हो जाएंगे और फिर शूद्र वंश चलेगा। क्योंकि हर एक आत्मा की कला कम होती, चाहे वो सतयुग वाला हो चाहे त्रेता वाला हो। अभी कलयुग में तो सब तमो प्रधान हो गए हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा का माना परमात्मा का पाठ है और ज्ञान मार्ग में भी पाठ है। शंकर जी का तो काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। तो प्रश्न यह है कि भक्ति पाठ में शिव बाबा का पाठ किस तरह का होगा और हमें किसको समझाना है, तो कैसे समझाए कि शंकर द्वारा विनाश कैसे होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब शंकर का ही रूप ही देखते हैं। ये समझना है कि कैसे समझाए औरों को। उत्तर है, देखो, ये शंकर जी के पाठ के बारे में, भक्ति के बारे में, शिव के बारे में, ये एनर्जी के बारे में सारी बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। तो पहले आपको ये बातों को अच्छी रीति समझना है, उसमें से पॉइंट लिखना है, तो आप औरों को समझा सकेंगे। मैं आपको बोलूं और आप समझाओ तो वो तो सिर्फ दिमाग में ही जाएगा आपके भी, तो वो तब उस समय नेचुरली तो नहीं निकलेगा। इसीलिए आप वो बात अच्छी रीति समझो। मैंने बताया है शिव और शंकर क्या डिफरेंस क्यों है, शंकर को क्यों बता सब बिलीव करते हैं, दोनों को साथ में क्यों लगा दिया है। भगव भगवान आके भगवती की उत्पत्ति कैसे करते हैं, कौन है भगवती, उस भगवती से कैसे देवी देवताएं बनते हैं, ये सारी बातें हमने रखा है। और कैसे विनाश शंकर द्वारा होता है, तो ये कौन है शंकर, ये बातों को आपको अच्छी रीति समझना पड़ेगा, तब आप औरों को समझा सकेंगे। तो पहले मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि आपका जो प्रश्न है कि शिव बाबा का भक्ति मार्ग में क्या पाठ है, तो उनका पाठ है सभी की मनोकामनाएं या इच्छाएं पूर्ण करना। भक्ति का दो फल है, ये भी मैंने टॉपिक रखा है, एक है टेम्पररी और एक है सदा के लिए या स्थायी सुख के लिए। तो ज्ञान मार्ग में स्थायी सुख मिलता है, जो जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, सत्युग त्रेता का जो फल है वो ज्ञान मार्ग से मिलता है। और भक्ति में हम जिसकी भी भक्ति करते हैं, कोई भी देवी देवताओं की, तो वो उसका जो हम कोई भी मानता या कोई भी भक्ति करते हैं, कुछ इच्छाएं है तो वो पूरी करता है। लेकिन कौन करते हैं, वो परमात्मा शिव करते हैं, निराकार ही ये कर सकता है। लेकिन हम निमित्त आत्माओं द्वारा ही पहुंचाते हैं, क्योंकि विश्व में एनर्जी ही हमारे द्वारा ही फैलती है। इसीलिए उसका काम है भक्ति का फल टेम्पररी, जो जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण करने का। फिर जो विनाश जो है, वो विनाश शंकर जी द्वारा होता है। अर्थात अभी तो हम सभी तो शंकर है,
स्थापना पहले बताते हैं ना, और विनाश लास्ट में बताते हैं। और स्थूल में देखो, दुनिया में सब जानते हैं कि विनाश होगा, दुनिया ही खत्म होगी, लेकिन स्थापना माना हम आत्माएं जो निमित्त बनी है, वो आत्माएं पहले हमारे मन बुद्धि को परिवर्तन कर आत्मा के गुण जो है वो गुण को एक्टिव कर 100% बैटरी चार्ज होंगे। संस्कार परिवर्तन तब होंगे, बाद में वो आत्माएं जो सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, कुल देविया है, पूर्वज है, वो सब तैयार होगी, अपने संस्कार नेचुरल होंगे, संकल्प शक्ति एकदम पावरफुल हो जाएगी, तब इस सृष्टि का विनाश होता है। तो स्थापना यहाँ होनी है हमारे मन और बुद्धि में, और विनाश हमारे विकर्म पाप कर्म अवगुणों का करना है। तब यह स्थूल में सारी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होगी और पॉजिटिव बनेगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी। तो ये आप अभी YouTube से आप अच्छी रीति समझ सकेंगे। बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, स्पेशल टॉपिक में जाओ, कुंडलिनी चक्र का सुनो, दुनिया कैसे चलती है वो सुनो। जितना आप बुद्धि को घिसेंगे उतनी आपके अंदर से सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। थोड़ी बात सुनेंगे, सब बातें का राज समझ में आ जाएगा। और बुद्धि को घिसने के लिए ही हमने ये टॉपिक रखे हैं। इस टॉपिक के लिए हमने तो कितनी सारे साल लगा दिए, और आपको सबको तैयार मिल रहा है। तो इसको अच्छी रीति अंदर ग्रहण करो और बुद्धि का ताला खोलो। और इसकी भी मैंने विधि बताई है कि स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म दिव्य बुद्धि कैसे बनाकर उच्च पद के लायक बन सकते हैं, तो वो भी करो। ठीक है। ओम शांति।